तो हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली अपन एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें पहला एप्लीकेशन अपन देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। क्लियर है? मतलब आज अपन को एक ऐसी टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, है ना, और उसके अबाउट अपन अपनी रिंग को रोटेट कराने वाले हैं। ठीक है, आज अपन एक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्त सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, जैसे मेरे पास मान लो ये एक रिंग है। ठीक है, ये रिंग है और ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली, ध्यान से देखेंगे, जो इस रिंग पर टेंजेंट होगी। क्लियर है? ये रिंग एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने वाली है जो इस रिंग के ऊपर टेंजेंट होगी प्लस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो कुछ इस तरीके से, है ना, ये है वो एक्सिस और इसके बाद ये रिंग इस तरीके से रोटेट करेगी। देख लो इस तरीके से। एक मिनट। तो ये जो टेंजेंट है इस रिंग के ऊपर, है ना, ये जो टेंजेंट अपन ने ड्रॉ करी है इस रिंग के ऊपर, तो वो टेंजेंट अगर तुम्हें साफ साफ दिख रहा हो तो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट तो है ही वो, क्योंकि टच करती हुई जा रही। और उसके बाद अपनी ये रिंग क्या होने वाली, रोटेट करने वाली, इस तरीके से, इस तरीके से रोटेट कर रही है ना। तो उस टेंजेंट के बाद अपनी रिंग रोटेट करने वाली है। क्लियर है? तो फिर अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी का एक किसी भी एक्सिस के आउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो क्या करो, तुम सबसे पहले उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो। ठीक है, तो चलो अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो अपन को यहाँ पर निकालना क्या है, ये रिंग है अपने पास और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इस रिंग के ऊपर टेंजेंट है, इसके अबाउट। ये अपन को कैलकुलेट करना है। रिंग का मास m, रेडियस r। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। इस तरीके का ये डायग्राम है। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये रिंग है। ठीक है, साइड व्यू सामने से दिखाएं तो इस तरीके से। ठीक है, और इसके अबाउट थोड़ा इस तरीके से दिखाते हैं। इसके अबाउट अपनी रिंग इस तरीके से घूमने वाली है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि एक रिजिड बॉडी का किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, द सम ऑफ, तो I इज इक्वल्स टू, अपन को पता क्या होगा, I इज इक्वल्स टू IC प्लस md²। ठीक है, और IC क्या है अपना, एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो और प्लस इसके पैरेलल हो। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और इसके पैरेलल एक्सिस जरा ड्रॉ करके देखते हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक रिंग क्या है, रेगुलर शेप है, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है ना, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर ही होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर पर ही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो वहां से एक ऐसी एक्सिस ड्रॉ करो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और दी गई एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये देखो दोस्त, यही होगी। और ये एक्सिस अपन पढ़ चुके हैं, ये एक्सिस अपन पढ़ चुके हैं दोस्त, है ना, ये एक्सिस अपन पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखो, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक ऐसी एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन के, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr², जो अपन ने कैलकुलेट करा था। तो अपन ने बोला था बेसिक रिजल्ट्स वो याद रखने हैं। अगर वो रिजल्ट्स याद नहीं रखोगे तो यहाँ के एप्लीकेशंस में जो भी डेरिवेशंस आएंगे वो अपन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, आज फिर से उस रिजल्ट की जरूरत पड़ी। एक रिंग का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर अपन वो एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और दी गई एक्सिस के पैरेलल, तो वो ये हो जाएगी। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है ना, IC अपन ने मान लिया और वो अपन को पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये वाली एक्सिस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर और दी गई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, बाकी रिंग का मास तो अपन ने m कंसीडर कर ही लिया है। ठीक है, ये टेंजेंट है और ये वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और, है ना, और दी गई एक्सिस के पैरेलल है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो d अपन मानते हैं वो क्या है, रेडियस के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये जहाँ से पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से वो एक्चुअल में रिंग का सेंटर है और रिंग के सेंटर से
टेंजेंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है, रेडियस के इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है d वो अपनी हो जाएगी r। क्लियर है। तो अब अपन IC की जगह क्या लिख सकते हैं, mr स्क्वायर प्लस m, और d की जगह भी क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर। तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर। क्लियर है। तो ये है एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन दोस्त अपन ने देखा। ठीक है। अपन ने क्या करा, अपन से रिंग के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था। ठीक है। और वो भी कैसी टेंजेंट, जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर थी। ठीक है। तो अपन ने क्या करा अपन ने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, IC। और IC क्या होता है कि ऐसी एक्सिस ड्रॉ करो जो सेंटर ऑफ मास से पास होती हो प्लस दी गई एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो IC उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और प्लस मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा अपन को नॉन था। जैसे ही अपन ने IC ड्रॉ करा तो अपन को याद आ गया, अरे ये तो वही एक्सिस है जो रिंग का अपन ने पहला डेरिवेशन करा था। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट अपन ने mr स्क्वायर लिखा। ठीक है। और जब अपन ने ये ड्रॉ करके देखा तो अपन को पता चला अरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है और ये सरकमफ्रेंस से पास हो रही है, तो उनकी डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल है, तो mr स्क्वायर हो गया। तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर हो जाएगा अपना 2mr स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन। अब अपन दूसरे एप्लीकेशन फिर से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन एक ऐसी टेंजेंट के अबाउट जो टेंजेंट तो होगी लेकिन रिंग के प्लेन में ही होगी। देखो दोनों टेंजेंट में डिफरेंस समझो। पहली टेंजेंट रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर थी, देख लो, और अब जो टेंजेंट है वो रिंग के प्लेन में है। देखो प्लेन में है, समझो इस बात को। अब जो टेंजेंट है वो एक्चुअल में रिंग के प्लेन में ही है ना। रिंग का प्लेन कहाँ, ये, और उसके प्लेन में ही टेंजेंट है, देखो प्लेन के पैरेलल। ठीक है। तो अगला डेरिवेशन अपना वही। ठीक है। इसको लिख लेंगे, उसको अपन अगली वीडियो में देखते हैं।